मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक लड़की की सच्ची और दुख भरी कहानी लेकर आए हैं जो सवा नाम की लड़की ने कुछ इस तरह से बयान की है। तवा कहती है कि मेरे वालिद की गांव में अच्छी आदत थी, अल्लाह ने उनको 3 बेटे आ तक यह थे, इसलिए उन्होंने मन्नतें मांगकर अल्लाह से बेटी की दुआएं की और अल्लाह ने उनको 34 बेटी दे दी, जिसका नाम उन्होंने तंवर रखा, जो मैं खुद हूं। लेकिन मेरी परेशानी यह थी कि मेरा एक बार दूर और पांव कम दूर था, यानी मैं मजदूर थी और मुझे सूखे की बीमारी थी। लेकिन वह बोलते हैं तो वालदैन होते हैं, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के फैसले पर आधी रहे। मेरे बाल देखो, मेरी बड़ी फिक्र रहती थी। उन्होंने मेरे इलाज की बहुत कोशिश की। अब कुछ जिस जगह का पता चलता कि वहां इलाज हो सकता है तो वह मुझे वहां लेकर जाते, लेकिन क्योंकि यह पैदा बीमारी थी इसलिए मैं ठीक ना हो सकी। मेरे अब्बू ने अपने बेटों की तालीम पर बड़ी तवज्जो दी और अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर लगाया। और ये मेरे दोनों बड़े भाई डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। अब वह घर से बाहर अपनी जॉब पर रहने लगे और घर में हम 4 लोग रह गए। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन साथ में फिक्रमंद भी थी। फिर अपने बड़े भाइयों की एक शादी करवा दी। शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था और दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों को अपने साथ लेकर चले गए और वह हमारा ख्याल भी नहीं रखते थे। हालांकि अब उन्हें बड़े भाई को डॉक्टर इसलिए बनाया था कि वह मेरे इलाज में मेरी मदद करेंगे, लेकिन शादी के बाद तो जैसे दोनों भाई हमें भूल गए। शुरू में कभी कभार चक्कर लगा देते थे, लेकिन फिर बिल्कुल आना बंद कर दिया। अब सही हो चुके थे और फिर इसी तरह में उनका इंतकाल हो गया कि हम मेरा और मेरे छोटे भाई का बोझ कमी किस स्तर पर आ गया। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 3 साल बड़ा था, वह अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब्बू के इंतकाल के बाद उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी, जिससे हमारे घर का गुजारा मुश्किल पर होता था। बड़े भाई अपनी बीवियों के साथ अब्बू के इंतकाल पर आए और उसी दिन चले गए। मेरी अम्मी भी दुखी हो गई, लेकिन जयंती छोटे भाई के सहारे हम जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो अम्मी ने प्रेस से कहा, बेटा तुम शादी कर लो ताकि घर में बहू आ जाए और वह तुम्हारी बहन के साथ रहे। मेरा आप क्या पता कि किस वक्त मौत आ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन अवैध शादी के लिए हामी नहीं भरता था और उसका एक ही जवाब होता था कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बेटे को वालदैन से दूर कर देती है। ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मुझे आप लोगों से दूर कर दो। अब तो आपका क्या होगा? मम्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मेरे बड़े भाई की वजह से व्रत का दहन इसी तरह का बन चुका था और वह शादी के लिए किसी भी सूरत तैयार न था। फिर एक दिन अचानक हमारी अम्मी भी हमें छोड़कर चली गई और यूं घर पर मैं और शायद अकेले रह गए। अब शहद और मैं परेशान रहने लगे, व्रत को अपने से ज्यादा मेरी परेशानी थी। लेकिन अल्लाह ने हमारी ऐसी मदद पर माई के हमारी पड़ोसन नम्र भाभी के दिल में अल्लाह ने हमारी हमदर्दी डाल दी। निमरा भी मुनीर भाई की नई नई दुल्हन थी। मीणा वह हमारी मजबूरी समझ चुकी थी, इसलिए वह अपने घर के कामकाज करने के बाद हमारे घर के काम भी आकर संभाल देती थी। मेरा मुंह दाल बाती मुझे बॉस रूम ले जाती और बहनों की तरह मेरा ख्याल रखने लगी। दर्द भी निमरा भाभी की हमदर्दी की वजह से मुक्त महीन था कि चलो मेरी बहन का ख्याल रखने वाला कोई तो है। वक्त गुजरता गया, निमरा भी हमारा खाना भी बना देती और हमारे घर के बाकी काम भी करके चली जाती। मेरे साथ वक्त भी गुजार थी और मेरे साथ बातें भी करती रहती थी। मैं भी उनकी हमदर्दी से बड़ी खुश थी। वह मुझे कुर्सी पर बैठाकर अपने घर चली जाती और मुझसे कहती, अगर कोई काम हो तो मुझे दीवार पर आकर आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। और ऐसा ही होता था। मैं जब भी उन्हें आवाज देती तो वह फौरन आ जाती थी। अब मुनीर भाई भी हमारे घर आने जाने लगे और वह भी काफी काफी देर तक हमारे घर पर बैठे रहते हैं। कभी कभार हमारे घर पर ही खाना खा लेते। फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी बीवी पर शक करना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने हमारे घर पर निम्रा भाभी को यह बात कह डाली कि अगर तुम दत्त से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। यह बात सुनकर तो निम्रा भाभी के पांव के तले से जमीन निकल गई, लेकिन भलाई इसी में समझी के काम हो जाती हूं। यह बात मैंने सुनी थी और मैं समझ गई कि अब मुनीर भाई को निम्रा भी का हमारे घर पर आना अच्छा नहीं लगता। निम्रा भी परेशान
हो गई क्योंकि उनको हमारे घर की मजबूरी पता थी, खास तौर पर मेरी मजबूरी, क्योंकि मुझे एक औरत ही संभाल सकती थी। बेशक वैद्य मेरा भाई था, लेकिन वॉशरूम तक लेकर जाना और बाकी मामले ऐसे थे जो व्रत के करने के नहीं थे। मैंने भी भाभी से कहा, भाभी अगर मुनीर भाई ने आपको नहीं आने दिया तो क्या होगा निम्रा? भाभी ने कहा कि मैं उन्हें समझा दूंगी। अभी दत्त को इस बात का पता नहीं था। निम्रा भाभी ने किसी तरह से अपने शहर को समझाया और वह हमारे घर पर आती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि रैयत घर पर जल्दी आ गया और निम्रा भाभी ने उसके लिए खाना गर्म किया और उसे दे दिया। जैसे ही वह बर्तन उठाने लगी तो ऊपर से मुनीर भाई आ गए। उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने व्रत के सामने निम्रा भी से यह बात दोबारा कह घड़ी कि अगर तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं, तुम दत्त से शादी कर लो। इस बात पर तो दर्द भी बढ़ा, परेशान हुआ और मुनीर भाई से कहने लगा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भाभी को अपनी बहनों की तरह समझता हूं। और निम्रा भाभी ने भी बात को आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अब बात काफी हद तक आगे बढ़ गई थी। उस दिन मुनीर भाई ने निद्रा भी को मना कर दिया कि अब तो उनके घर नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। निम्रा भी रोती हुई चली गई। वह रात भर सख्त परेशान रही, जब भी परेशान था कि हमारी वजह से निम्रा भी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और अगले दिन वही हुआ, निम्रा भी नहीं आई। ना तो हमने नाश्ता किया और ना मेरा किसी ने मोहल्ला या मुझे वॉशरूम तक ले जाने वाला भी कोई नहीं था। मैं किसी तरह दहन तक गई और निम्रा भाभी को आवाज दी, लेकिन जवाब में उनकी स्थिति है सुनने को मिली है। उधर मैं भी रोने लगी। जब मेरे रोने की आवाज निम्रा भी के कानों में कई तो वह फोरम दौड़ती हुई आ गई। उन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरा मूड बुलाया और मुझे नाश्ता बना कर दिया। और उसके बाद वह मुनीर भाई से छुप छुप कर आने लगी। फिर एक दिन मुनीर भाई के दोस्त ने व्रत को समझाया कि तुम मुनीर भाई से बोलो कि तुम किसी लड़की को चाहते हो और बहुत जल्द उससे शादी कर लोगे, ताकि वह अपनी बीवी को तलाक ना दें और उसका घर बच जाए। और फिर यदि ने ऐसा ही किया। उसने मुनीर भाई से ऐसा ही कहा, लेकिन मुनीर भाई ने कहा कि तुम यह बात बाकी लोगों के सामने कहो। वैद्य ने कहा कि वह ऐसा करने के लिए भी तैयार है। अगले दिन मुनीर भाई कुछ लोगों को ले आए ताकि ज्यादा से यह बात सबके सामने कहलवाएं। जब वह लोगों के साथ हमारे घर में आए तो उस वक्त इत्तेफाक से निम्र अभी भी हमारे घर में मौजूद थी। वह अंदर कमरे में था। निम्रा भाभी ने दरवाजा खोला है और मुनीर भाई उन लोगों के साथ अंदर आ गए। उन्होंने निम्रा भी को सबके सामने ये बात कह डाली कि तुम इनके घर आने से बाज नहीं आती हो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं, तुम दत्त से शादी कर लो। इस बार तो निम्रा भी का सफर भी जवाब दे चुका था, क्योंकि मुनीर भाई ने लोगों के सामने उनकी अपकीर्ति पर दाग लगा दिया था। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है तुम मुझे तलाक दे दो, इसके बाद का मतलब मेरा है मैं शादी करूं या ना करूं। यूं मुनीर भाई ने निद्रा भी को उन लोगों के सामने तलाक दे दी, क्योंकि निम्रा भी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वह मेरी किस्मत अल्लाह की रजा के लिए कर रही थी। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। व्रत को भी तक धक्का लगा। अलबत्ता निम्रा भी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और बहनों की तरह मुझे संभालती रही। मैंने प्रेस से कहा कि वह निम्रा भी से निकाह कर ले, अगरचे वह इससे 6 साल बड़ी है, लेकिन यह फर्क इतना ज्यादा भी नहीं है। और निम्रा भाभी के हम पर एहसान भी हैं, इनका हम किसी भी पूरक बदलाव नहीं दे सकते, क्योंकि निम्रा भी की पाकीजगी के बारे में तो हम दोनों बहन भाई अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वैद्य ने हाँ कर दी और उन दोनों की शादी हो गई। निम्रा भी अब पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगी और फिर अल्लाह ने वेद और निम्रा भी को औलाद की नेमत से नवाजा। हालांकि मुनीर भाई से उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मेरे 4 भतीजे भतीजी अभी हैं और इज्जत की अपनी दुकान है और हम हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं, जबकि मुनीर कि इसके बाद अब तक शादी ना हो सकी और तलाक के बाद उसके बुरे हालात हैं। दोस्तों, यह कहानी सरवर नाम की लड़की ने बयान की थी, जो हमने आपको सुना दी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज जी।